Hello everyone, welcome to Mindful Strength. I am Dr. Neema Bisht, health coach and a certified nutritionist. आज के वीडियो में हम बात करेंगे वेट गेन के ऊपर। यस, सही सुना आपने। वेट लॉस के ऊपर तो हम बहुत बातें करते ही रहते हैं, बट वेट गेन सच में एक बड़ा प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए जो वेट गेन नहीं कर पाते हैं वाकई में। और ये रिकमेंडेशन हमें अपने एक सब्सक्राइबर विवेक से आई है, जो कि कॉलेज स्टूडेंट है एंड ही वांट टू नो हाउ टू गेन वेट। तो आज हम बात करेंगे गेन वेट गेन कैसे कर सकते हैं फॉर एवरीवन, कॉलेज स्टूडेंट, हाउसवाइफ, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर हु यू आर, कैसे वेट गेन आप कर सकते हैं वो हम बात करेंगे। तो इसमें मैं आपको 7 पॉइंट बताऊंगी, जिससे यस अगर आप इन 7 पॉइंट को फॉलो करते हैं तो आपको 2-3 महीने के अंदर ही रिजल्ट दिखने लगेगा। यस, तो पहले बात शुरू करते हैं बेसिक से। देखिए, बेसिक चाहे आपको वेट लूज करना है चाहे आपको वेट गेन करना है, बेसिक्स रिमेन्स सेम। बेसिक क्या है कि आपको घर का खाना खाना है, आपको जंक फूड नहीं खाने हैं और आपको एक्सरसाइज करनी है। तो ये बेसिक तो सबके लिए काम करता है, ठीक है। वेट गेन में मे भी आपको लगता हो कि आसान है, कुछ भी खा लो, क्योंकि वेट ही ज़्यादा नहीं है तो आप कुछ भी खा सकते हो, फ्राइड भी खा सकते हो, जंक भी खा सकते हो, बट आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको एक हेल्दी वेट गेन करना है, ठीक है। फ्राइड फूड, तला भुना, बाहर का खा के डेफिनेटली आपका वेट बढ़ सकता है, पिज़्ज़ा पास्ता ये सब खा के, बट उसके बाद जो आपका वेट बढ़ेगा शायद उसके साथ आपको और भी कोई परेशानी हो सकती है, तो उसको हम हेल्दी वेट गेन नहीं बोलेंगे। हम बात करेंगे कैसे आप एक हेल्दी वेट गेन कर सकते हैं, एक हेल्दी बॉडी भी अचीव कर सकते हैं इस प्रोसेस में, ठीक है। इसी बेसिक्स में एक चीज हम ये समझेंगे, जैसे हम वेट लॉस में बोलते हैं कि हमें कैलोरी डेफिसिट पे जाना चाहिए, वेट गेन करने के लिए हमें हमेशा कैलोरी सरप्लस में रहना पड़ेगा। मतलब इसका क्या है, जितना आप खा रहे हैं अभी उससे आपको थोड़ी अपनी डाइट बढ़ानी पड़ेगी, तभी आपका कैलोरी सरप्लस हो पाएगा। और जब आपका कैलोरी सरप्लस होगा तभी आपका बॉडी वेट भी बढ़ेगा। देयर इज नो अदर वे टू इंक्रीज बॉडी वेट, कैलोरी सरप्लस तो करना ही करना पड़ेगा। तो चलिए अब इसमें समझते हैं एक एक करके 7 पॉइंट कि कैसे आप अपना वेट गेन कर सकते हैं। पहला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक वेट गेन शुरू करना चाहते हैं तो आपको अपना प्रोटीन इनटेक तो बढ़ाना ही बढ़ाना पड़ेगा। नाउ फॉर एग्जांपल विवेक, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो मैं जब बोल रही हूँ प्रोटीन इनटेक बढ़ाना है तो आप इसका ये मतलब बिल्कुल मत समझिए कि आपको सप्लीमेंट लेना है। प्लीज आप अपने फूड आइटम से भी अपना प्रोटीन इनटेक बढ़ा सकते हैं। और स्पेशली वेट गेन वाले केसेस में तो उनको बहुत सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि कैलोरी आपको वैसे भी सरप्लस रखनी है, क्योंकि बहुत सारे फूड आइटम हैं जो कि प्रोटीन में तो हाई हैं लेकिन साथ ही साथ उनकी कैलोरी भी बहुत हाई होती है। तो जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं उनके लिए वो प्रॉब्लम होता है, बट वेट गेन वालों में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले अपना प्रोटीन इनटेक बढ़ाना है, ठीक है। प्रोटीन इनटेक, मान लीजिए अगर आप 50 केजी के हैं तो आपको कम से कम एक दिन में 50 ग्राम प्रोटीन तो खाना ही खाना है, कम से कम। और इसको आप पर बॉडी के वेट के हिसाब से आप इसको 1.5 ग्राम से लेके 2 ग्राम तक भी खा सकते हैं जब आप एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे। तो कम से कम 1 ग्राम खाना है। कुछ आपको मैं प्रोटीन सोर्सेस फूड बता दूं, जैसे कि राजमा हो गया, छोला हो गया, सोयाबीन हो गई, पनीर हो गए। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप चिकन ले सकते हैं, राइट। आप नॉनवेज की फिश भी ले सकते हैं। तो ये सारे हैं प्रोटीन के सोर्सेस। तो आपको प्रोटीन तो अपना बढ़ाना ही बढ़ाना है। दूसरा है, यस आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी बढ़ाने हैं अपनी डाइट में। कार्बोहाइड्रेट्स में मैं आपसे बोलूंगी कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बढ़ाइएगा, जैसे कि ओट्स हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, नचनी हो गई, ठीक है, ये सारा। इवन स्वीट पोटैटो ये भी आपको हेल्प करेंगे वेट गेन करने में। ये सारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे वेट गेन करने में। इसके साथ आप बनाना भी ले सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, वेट गेन में मिल्क प्रोडक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स है, जैसे कि पनीर, दूध, दही, लस्सी, ये सब आप बड़े आराम से ले सकते हैं। हेल्दी सोर्स हैं, हेल्दी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, हेल्दी सोर्स ऑफ फैट है, और आप इसको वेट गेन में बड़े आराम से यूज कर सकते हैं बिना किसी झिझक के, ठीक है। तीसरी चीज है, पहले तो हमने प्रोटीन बढ़ाया, हमें कार्बोहाइड्रेट भी बढ़ाना है। तीसरी चीज है फैट। यस, फैट भी चाहिए।
तो फैट मतलब हेल्दी फैट्स, जैसे कि अखरोट हो गया, बादाम हो गया, घी हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, ये सारा आप अपना फैट इंटेक इसके थ्रू बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कभी भी ये कोशिश मत करिए कि भाई वेट बढ़ाना ही तो है बस कुछ भी खा लूं, नहीं, जंक आपको नहीं खाना है। कोशिश करना है घर का बना खाना ज़्यादा से ज़्यादा खाइए और उसमें आप सारे हेल्दी ऑप्शंस ऐड करिए। चौथा है ईट मोर ऑफन। यस, वेट गेन में जैसा मैंने बोला आपको कैलोरी सरप्लस में तो जाना ही जाना है, तो कोशिश करिए कि आप फ्रिक्वेंसी आपकी मतलब फ्रिक्वेंटली, बहुत फ्रिक्वेंटली आप खा रहे हैं, क्योंकि एक बार में उतना बैठ के खाना मुश्किल हो जाता है जब आपकी आदत नहीं है। तो इनिशियली आपको क्या करना है, आपको बहुत जल्दी जल्दी खाना है। जैसे कि सपोज आपने 9 बजे नाश्ता किया, तो नाश्ते और 1 बजे के लंच के बीच में एक छोटी सी मील ले लीजिए, दैट इज 11 बजे। वैसे ही आपके लंच और डिनर के बीच में भी आप कुछ खा लीजिए, डिनर के बाद भी आप एक चीज और ले सकते हैं। तो कुल मिला के जैसे आम आदमी 3 से 4 बार खाता है, आप वेरी इजली आप 5 से 6 बार खा सकते हैं, क्योंकि आपको कैलोरी सरप्लस में भी रहना है और इस वजह से आप यू कैन ईट मोर ऑफन ऑल्सो। नाउ नंबर 5वां है वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज। यस, स्पेशली जब आप वेट गेन में हैं, जहां पे आपको कैलोरी सरप्लस में जाना है, जहां पे आपको ज्यादा खाना है, तो ये ज्यादा जो आप खा रहे हैं इसको एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी का मेटाबॉलिज्म आपको बूस्ट करना पड़ेगा। आपकी बॉडी उस कंडीशन में होनी चाहिए और इसके लिए आपको एक्सरसाइज तो करनी ही करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज में भी आपका फोकस होना चाहिए वेट ट्रेनिंग के ऊपर, कार्डियो नहीं। लोग बोलते हैं कि मैं जॉगिंग भी कर रहा हूँ, वॉक भी कर रहा हूँ, स्विमिंग भी कर रहा हूँ, सी ऑल दीज काउंट कम्स अंडर कार्डियो। आपको वेट ट्रेनिंग करनी है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है, वेट उठाने हैं, तब जाके आप जो इतना सरप्लस खा रहे हैं वो आपकी बॉडी को लगेगा, आपकी बॉडी एब्सॉर्ब करेगी और तब आपकी बॉडी एक अच्छे स्ट्रक्चर में आएगी, वेट भी बढ़ेगा और एक अच्छे से स्ट्रक्चर और शेप में भी आ जाएगी। ठीक है, अगर आप बिना एक्सरसाइज के ये सब ठूसते रहेंगे जो मैंने बोला है, आपका वेट भले ही बढ़ जाएगा बट आपकी बॉडी का शेप बेढंगा हो जाएगा। मे बी आपकी तोड़ निकल जाएगी, पता चल रहा है आपके आर्म्स बहुत बड़े हो गए, तो अननेसेसरी आपका बॉडी का स्ट्रक्चर बिगड़ सकता है अगर आप बिना वेट के कैलोरी सरप्लस में जाएंगे। तो छठा है स्लीप मोड। यस, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं बार बार बोलती हूँ, आप भले ही कुछ भी कर लीजिए, अगर आपकी नींद फिक्स नहीं है, मीन्स कम से कम 7 घंटे की नींद अनइंटरप्टेड बिना डिस्टर्बेंस के आपकी होनी ही होनी चाहिए। 7वें नंबर पे है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेस स्ट्रेस। यस, कोई फायदा नहीं है अगर आप ये सारी चीज फॉलो कर रहे हैं बट आपके लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, ले दे के आपका स्ट्रेस जो है आपके सारे रिजल्ट्स को बेकार कर देगा। तो स्लीप और स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 7 घंटे कम से कम सोना है, आपको अपना स्ट्रेस लेवल मैनेज करना है, तब जाके जो सारी चीजें आप कर रहे हैं, कैलोरी सरप्लस एंड एक्सरसाइज, वो आपको असर दिखाएगी, नहीं तो कोई फायदा नहीं। तो ये थे आप कैसे वेट गेन कर सकते हैं। सी दिस इज वेरी इजी, एक्चुअली साइंस सेम है, बस आपको कैलोरी सरप्लस में जाना है, हेल्दी फूड लेते हुए आपको कैलोरी सरप्लस में जाना है और साथ में एक्सरसाइज भी करनी है, तभी दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आपका वेट गेन होगा। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बस खाते ही रहेंगे, तो वेट गेन जरूर होगा बट आपका बॉडी का शेप बिगड़ जाएगा। ठीक है, और इन सबको करते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि आपको पेशेंस रखना है इस पूरी जर्नी में। चाहे आपको वेट लूज करना है, चाहे आपको वेट गेन करना है, दोनों ही बातों में आपको पेशेंस चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने जो मैंने बताया उसको करके आप 1 महीने में ही वेट गेन कर लेंगे, नहीं, टाइम लगता है। प्लीज बी पेशेंट, अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे आपको अगर आप पेशेंट रहेंगे। क्योंकि अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो फिर आप स्ट्रेस में जाएंगे और फिर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जैसा आप चाहते हैं। तो प्लीज बी पेशेंट। और ये तो थे वेट गेन के टिप्स, आई होप ये आपको हेल्प करेगा। प्लीज शेयर करो, स्पेशली विवेक जिनके लिए हमने ये वीडियो बनाई है, प्लीज शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों को। आई होप ये सबको हेल्प करेगा। और इसके अलावा इफ़ यू नीड मोर इनपुट्स ऑन वेट गेन प्लीज़ लेट मी नो, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो में मैंने जो एक बेसिक देना था वो दे दिया, बट इसके अलावा कुछ रहता है किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ डू रिकमेंड अस। और जल्दी ही मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को और शेयर करना मत भूलना।
तो जल्दी ही मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।